इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स फाइंड करना है। इसके पहले हमने पहले देखा था टाइप्स ऑफ द मैट्राइसेस, ऑपरेशंस ऑन द मैट्राइसेस। नेक्स्ट वन स्टडी किया हमने, फर्स्ट वन इनवर्स, फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड and formula of inverse 1 upon determinant of A into adjoint of A. Today start the second method to find out the inverse by using row transformation method. First method is adjoint method and formula of inverse by adjoint method A inverse equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Second method is the row transformation method and here formula A into A inverse equal to I. This is the formula to find the inverse by using a row transformation method. इनवर्स की हम मेथड स्टडी कर रहे हैं। इनवर्स की टोटली 3 मेथड है। फर्स्ट एडजॉइंट मेथड, सेकंड रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड थर्ड वन इज द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अभी आज हमें देखना है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो चलो कम टू द पॉइंट, स्टडी करते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में प्रोसीजर पहले हम देखते हैं। आई कैन ड्रॉ हियर 3x3 मैट्रिक्स, इट्स ऑर्डर 3x3। ये 3x3 मैट्रिक्स है। ये 3x3 मैट्रिक्स का हमें प्रोसीजर देखना है। फर्स्ट रो के एलिमेंट होते हैं 3x3 में थ्योरेटिकली A11, A12, A13। सेकंड रो A21, A22, A23। थर्ड रो में है A31, A32, A33। क्लियर हुआ है? दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स। लुक द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। व्हाट इज द प्रोसीजर? फर्स्ट स्टेप इज reduce A11 to 1। मीनिंग ऑफ दिस, मुझे A प्लेस पर पहले 1 लाना है। सेकंड, देन reduce A21 and A31 to 0। सेकंड स्टेप here 0, थर्ड स्टेप here 0। नेक्स्ट वन reduce A22 is 1। ये प्लेस पे 1 लाना है। नेक्स्ट वन A12 and A32 is a 0। नेक्स्ट वन A33 is a 1 and lastly A13 and A23 convert the 0। ये उसका प्रोसीजर है। मीन्स एक्चुअली 3x3 मैट्रिक्स मतलब टोटली 9 एलिमेंट इन 3x3। ये स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 एलिमेंट चेंज करना है। ये जो लिखा ये समझ में नहीं भी आया तो भी मैं और एक ट्रिक बता देता हूं। पहले इसे 1 करो, बाद में ये 0 करो, नेक्स्ट वन ये 0 करो, नेक्स्ट ये 0 किया तो भी चलेगा, लास्ट में यहाँ पे 1। मतलब चेंज इज दिस टाइप, इसे चेंज करना है। चेंज इन राइट एंगुलर सिस्टम। If use row transformation, that time the first operation A11 is the 1, A21 is a 0, A31 is a 0, A32 is a 0, A33 is the 1। आप ऐसे गए तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे 1 करना है, ये 0, ये 0, ये 0, ऐसे 1 by 1 हमें चेंज करना है। ये प्रोसीजर है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। ऐसे हमें थोड़ा सा ये पैटर्न से जाना है 3x3 में। सेम वे हमें देखना है 2x2 में देखना है। 2x2 में अभी तो ये 3x3 है, 2x2 में इतना डिफिकल्ट नहीं है। मतलब 2x2 मीन्स ओनली 4 एलिमेंट्स। लाइट कम हो रहा है। A11, A12, A21, A22, ये है 2x2 मैट्रिक्स है। ये 2x2 मैट्रिक्स मुझे चेंज करना रहा तो उसका भी मैं टेक्निकल मेथड बताता हूं। 1 0 0 एंड लास्ट में 1, मतलब पहले यही चेंज करना है। मीन्स हियर आल्सो राइट एंगुलर सिस्टम।
ये 1 करना है, ये 0 करना है, ये 0 करना है, लास्ट में ये रिमेनिंग 1 करना है, मीन्स इन 2/2 या 3/3। ओके, अभी ये चेंज कंप्लीटली राइट एंगुलर में ही करना है। क्लियर हुआ है? Change is this type, here also change is this type. This is the process to find the inverse of the matrix by using a row transformation method. Correct? ये row transformation से ये प्रोसीजर है। This is the theoretical part. अभी हम practical example देखते हैं। Find the inverse of the matrix. ये मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। Here write the 2/2 matrix. ये 2/2 मैट्रिक्स है and its place numbers are A11, A12, A21, A22। ये प्लेस नंबर्स है मेरे भाई, इतना तो समझ में आएगा। We know that procedure in a row transformation A into A inverse, या पहले डिटरमिनेंट से भी सॉल्व करेंगे, पहले डिटरमिनेंट चेक करेंगे तो भी चलेगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। तो चलो देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या करना है। फर्स्ट फाइंड द डिटरमिनेंट, बट हियर रिमेंबर डिटरमिनेंट इज नॉट नेसेसरी। डायरेक्टली इनवर्स भी फाइंड करने का प्रोसीजर लिखा तो भी करेक्ट है। अभी ये डिटरमिनेंट फाइंड किया, ये 4 - 6, आंसर आता है -2। -2 means this is not equal to 0, and if determinant not equal to 0 means inverse exist। ये प्रोसीजर हमने एडजॉइंट में भी देखा है, मतलब इनवर्स के लिए हमें डिटरमिनेंट 0 नहीं चाहिए। if value of determinant is 0 then inverse is not exist and stop the process। उस वक्त आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, but not 0 that time the inverse exist। इतना क्लियर हुआ? आफ्टर दैट राइट द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स। ये फॉर्मूला है इनवर्स फाइंड करने का, A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I। ये प्रोसीजर से हम इनवर्स फाइंड करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वन, अभी प्रोसीजर कह रहा है आपको यहां पर 1 चाहिए, उसके बाद ये 0 करना है, उसके बाद ये 1 करना है, उसके बाद ये 0 करना है। तो चलो देखते हैं। ये ऑपरेशन किया, चेंज R2 -3R1, करेक्ट है? शायद ऐसे लग रहा है कुछ लोगों को ये तो मैंने स्टैंडर्ड बुक पैटर्न का मेथड यूज किया, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को दिमाग के बाहर जाएगा ये, तो हम और इजी मेथड से देखते हैं, टेंशन नहीं लेना है। मैं मेरे मेथड से आपको बताता हूं, 100% आपको वो समझ में आएगा। हमें फाइंड करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स। क्लियर हुआ इतना? तो फॉर्मूला लिखो पहले, A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I। A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, दिस इज द फॉर्मूला। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का ये फॉर्मूला है। फर्स्ट वन राइट द फॉर्मूला। नेक्स्ट वन, A मैट्रिक्स, A के एलिमेंट है 1 2 3 4 इंटू A इनवर्स, दिस इज द क्वेश्चन, इक्वल टू I मैट्रिक्स 1 0 0 1। I मतलब आइडेंटिटी, अपने डेफिनेशन स्टडी किया आइडेंटिटी का, 2/2 में एलिमेंट होता है 1 0 0 1। इतना सब लोगों को समझ में आया? And element of I every time depends on the given 2/2, that's why I 2/2। If given 3/3, that time identity is also 3/3। ये depends on condition है। given 3/3 रहा तो I 3/3 लेना है, given 2/2 रहा तो I 2/2 लेना है। ये A मैट्रिक्स, ये I मैट्रिक्स, एंड ये आपका क्वेश्चन है, क्योंकि आपका क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स। इनवर्स मतलब A⁻⁻1, ये आपको फाइंड करना है। कब आएगा A⁻⁻1? शॉर्टकट में स्टेप बाय स्टेप दिस गिवन मैट्रिक्स कन्वर्ट इन I मैट्रिक्स, बट दैट टाइम ऑटोमेटिकली दिस विल बी चेंज एंड दिस मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ द गिवन। व्हाई? ये I आएगा, I इंटू A इनवर्स होता है A इनवर्स, मतलब मुझे ये मैट्रिक्स का आइडेंटिटी में कन्वर्जन करना है।
मतलब पहले प्लेस के लिए, मतलब ये A11 है, मुझे 1 चाहिए, 1 अवेलेबल है, मतलब फर्स्ट ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑपरेशन मुझे यहां पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। आई वॉन्ट फॉर दिस प्लेस नंबर इज अ 0, मुझे ये प्लेस के लिए 0 चाहिए, यहां पर मुझे 0 चाहिए। टेल मी द प्लेस नंबर ऑफ दिस, कॉन्सेंट्रेट करना है, एक ही सम अच्छी तरह समझ में आएगा तो पूरा समझ में आएगा। इट्स अ प्लेस नंबर इज A21, मैं साइड में लिख रहा हूं A21, ओके। दिस इज अवेलेबल इन विच रो, दिस इज अवेलेबल इन सेकंड रो, ये सेकंड रो, एंड दिस प्लेस नंबर इंडिकेट दैट ऑपरेशन ऑन द फर्स्ट रो। लुक अगेन, we want change here, but place number of this is the A21, this element available in second row, and this place number indicate that operation on the first row। ये सब प्लेस नंबर का खेल है, ये कोई मेरा खेल नहीं है। प्लेस नंबर कह रहा है कि ये फर्स्ट रो यूज करके ये चेंज करना है, एंड वी वांट हियर 0, आपको यहाँ पे 0 चाहिए। 0 कब आएगा, 3 - 3 किया तो 0 आएगा, मतलब मुझे चेंज यहां पर चाहिए, ये अवेलेबल है सेकंड रो में, चेंज इन सेकंड रो। एंड व्हाट इज द ऑपरेशन, R2 - 3 times R1, available element multiply to opposite row, and if sign same that time the subtraction, sign opposite that time the addition। बहुत सिंपल है, मुझे 0 लाना है, कब आएगा, 3 - 3 किया तो ही 0 आता है। 3 - 3 मतलब available element multiply to this and subtract from this second, why, change in the second, राइट है। मुझे सेकंड रो में चेंज करना है, बोथ द साइड चेंज सेकंड रो, दोनों साइड में मैं सेकंड रो चेंज कर रहा हूं, चेंज द सेकंड रो। फर्स्ट रो में चेंज नहीं, ये 1 2, ये 1 0, फर्स्ट रो एज इट इज है। चेंज इन द सेकंड रो, ऑपरेशन R2 - 3 R1, 3 - 3 into 1, नहीं आ रहा है साइड में, रफ वर्क करो, 3 - 3 into 1, जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक 1 by 1 ऑपरेशन रफ करना है आपके नोटबुक में। ये यहाँ पे मैंने किया मतलब आपको आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो करना है आपको खुद को ही करना है, आपके नोटबुक पर ही करना है। ये 3 - 3 into 1, सिंप्लीफाई दिस, दिस इज द 0। नेक्स्ट वन, R2 का एलिमेंट है 4 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 - 3 इंटू R1, उसके अपोजिट R1 में 2 है। अभी ये सॉल्व करो, ये सिंप्लीफाई करो, इसका सिंप्लीफिकेशन है -2। सेम ऑपरेशन ऑन RHS, 0 - 3 इंटू 1 -3, 1 - 3 इंटू 0, ये आएगा 1। ये कर सकते हैं ना, 1 - 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0, 1 - 0 इज द 1, 0 - 3 इंटू 1 -3, इतना तो ओरली आप कर सकते हैं। ये मैंने बाय यूजिंग दिस ऑपरेशन चेंज द सेकंड रो, ये सेकंड रो आ गया, राइट है। नेक्स्ट वन, अभी क्या ऑपरेशन करना है, ये 1 चाहिए था 1 आ गया, ये 0 चाहिए था 0 आ गया। अभी आपको यहां पर यहां पर आपको 1 चाहिए, इसकी जगह पे 1 लाना है। ऑपरेशन ऐसा है 1 0 1, इसलिए राइट एंगल में ऐसा चेंज करना है 1 0 1, मतलब मुझे यहां पर 1 लाना है। व्हाट इज द प्लेस नंबर ऑफ दिस, इट्स अ प्लेस नंबर 2 2, ये प्लेस नंबर है। टेल मी दिस एलिमेंट अवेलेबल इन विच रो, अवेलेबल इन सेकंड रो, ऑपरेशन ऑन आल्सो सेकंड रो, मीन्स नॉट यूज एनी अदर रो, दूसरा रो यूज नहीं करना है। ये प्लेस नंबर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। दिस प्लेस नंबर इंडिकेट दैट दिस एलिमेंट अवेलेबल इन सेकंड रो एंड ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन आल्सो सेकंड रो, मतलब कोई अदर रो यूज करना ही नहीं है, तो दैट टाइम ओनली वन ऑपरेशन डिवाइड बाय अवेलेबल एलिमेंट, मतलब चेंज द सेकंड रो
ऑपरेशन डिवाइड बाय अवेलेबल 1/-2R2। सेकंड रो को -2 से डिवाइड किया तो ये 1 आएगा। डिवाइड करना है -2 से, तो -2 से डिवाइड करो दोनों साइड सेकंड रो को, बट डिवाइड बोथ द साइड LHS RHS तो ये बैलेंस होता है, अदरवाइज नहीं। मतलब ये दोनों साइड को डिवाइड करना है। तो एलिमेंट ये फर्स्ट 1 2, सेकंड रो डिवाइड बाय -2 0 बाय -2 0 होता है। -2 अपॉन -2 ये 1 आएगा इंटू A इनवर्स RHS। फर्स्ट रो में है 1 0, सेकंड रो को डिवाइड करना है -2 से, -3 अपॉन -2 आंसर आता है 3/2। 1 अपॉन -2 आंसर आता है -1/2। ये टाइप में डिवाइड बाय बोथ द साइड -2 से डिवाइड किया, माइनस माइनस कैंसल, 3/2 आ गया। डिवाइड बाय -2 1 अपॉन -2 इज रिटर्न एज -1/2। सेमी है, मैंने दोनों साइड को -2 से डिवाइड किया, 1 0 1 ये आ गया। मतलब हम करेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 1 0 1 आया, अभी मुझे यहां पर 0 लाना है। मतलब एक ही ऑपरेशन बचा है, मुझे यहां पर 0 चाहिए। चेंज हमें गिवन मैट्रिक्स में करना है। ये गिवन मैट्रिक्स था, ये 1 था तो 1 कोई ऑपरेशन नहीं। सेकंड यहां पे 0 करना है, बाद में यहां पे 1 करना है, लास्ट में यहां पर 0 करना है। ये 2/2 का प्रोसीजर है। मतलब ये 1 0 1 आ गया, अभी सिर्फ बचा है ये एलिमेंट, ये मुझे 0 करना है। तो चलो देखते हैं 0 करने के लिए प्लेस नंबर यूज करना है उसका। अभी इसका प्लेस नंबर देखो क्या है, इसका प्लेस नंबर है A12। ये प्लेस नंबर है, ये प्लेस नंबर कह रहा है ये कौन से रो में अवेलेबल है, ये अवेलेबल है फर्स्ट रो में। ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन सेकंड रो। Place number of this element indicate that available in first row, operation depends on the second row। मतलब ये 0 करने के लिए ये सेकंड रो यूज करना है। और ये 0 कब होगा, जब 2 - 2 आएगा तो 0 होता है। मतलब 2 - 2 आना चाहिए और मुझे चेंज ये करना है, और ये फर्स्ट रो में अवेलेबल है, मीन्स चेंज द फर्स्ट रो। ऑपरेशन R1 - 2R2। और एक सम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, और एक उसके बाद आप खुद हाई स्पीडली सॉल्व करोगे। चेंज यहां पर चाहिए, ये फर्स्ट रो में इसका प्लेस नंबर 1 2 है, इंडिकेट कर रहा है ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द सेकंड, बट सेकंड रो में 1 है। यही एलिमेंट मल्टीप्लाई टू अपोजिट एंड सब्ट्रैक्ट तो 2 - 2 0 होता है। मतलब ऑपरेशन यही है, R1 - 2R2 करेक्ट है। चेंज R1 - 2R2 ये ऑपरेशन हमें करना है। R1 चेंज करना है A इनवर्स, R1 चेंज करना है, मतलब चेंज बोथ साइड फर्स्ट रो सेकंड रो एज इट इज 0 1, ईयर 3/2 -1/2 ये एज इट इज है। फर्स्ट रो में चेंज R1 - 2R2, 1 - 2 इंटू 0, 1 - 2 इंटू 0 क्या आएगा 1 एज इट इज। सेकंड 2 - 2 इंटू 1, ये R1 का 2 -2 R2 1 2 -2 होता है, ये 0 होता है। फर्स्ट रो ये हम चेंज कर रहे हैं। RHS R1 इज द 1 -2 मल्टीप्लाई R2 है 3/2। आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं रफ वर्क साइड में कर रहा हूं। R1 है 1 -2 मल्टीप्लाई R2 3/2, ये 2 2 कैंसल है, 1 - 3 आता है -2, ऐसे आएगा। नेक्स्ट वन R1 देखो 0 -2 मल्टीप्लाई R2 दैट इज द -1/2। फिर से ये 2 2 कैंसल है, माइनस इंटू माइनस +1, ये +1 आएगा। दिस इज द I मैट्रिक्स, I इंटू A इनवर्स होता है A इनवर्स। दिस इज द A इनवर्स इक्वल टू, ये आ गया आंसर -2 1 3/2 -1/2 राइट है। मैं -1/2 कॉमन निकालता हूं,
आई कैन टेक द कॉमन -1/2। मैं यहां पर -1/2 कॉमन निकाल रहा हूं। क्यों निकाल रहा हूं ये भी बताता हूं। -1/2 कॉमन, तो देखो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +1। माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस की जगह पे प्लस और ये प्लस की जगह पे माइनस। अपॉन 2 मतलब ये 1/2 अपॉन 2 कॉमन है, मतलब ये अपॉन का 2 नहीं आएगा। यहाँ पे अपॉन 2 नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई 2 होगा। 2 2 जार 4, ये मल्टीप्लाई 2, ये 2 1 जार 2 एंड साइन चेंज क्योंकि माइनस कॉमन। Why I can take the common? Because of we have studied in the previous type formula of the inverse 1 upon determinant into adjoint, and इसका determinant है 4 - 6 - 2, ये determinant का वैल्यू है। We know the shortcut in a 2/2 interchange a diagonal element। ये जो डायगोनल के एलिमेंट ये इंटरचेंज होते हैं। देखो इंटरचेंज है कि नहीं, होगा इंटरचेंज। रिमेनिंग एज इट इज अ प्लेस चेंज इट्स साइन। ये आपका शॉर्टकट प्रोसीजर है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन 2/2 मैट्रिक्स। तो ये रिमेनिंग एज इट इज अ प्लेस चेंज द साइन एंड चेक दिस इज द करेक्ट। मुझे चेक करना था इसलिए मैंने ओरली डिटरमिनेंट देखा तो उसका वैल्यू -2 है। एंड एडजॉइंट मतलब क्या होता है, ये दोनों को इंटरचेंज, remaining as it is a place change the sign मतलब ये, and this is the correct answer। this is the inverse of this given matrix। ये given matrix का inverse है। this is the process to find out the inverse of a 2/2 matrix by using row transformation method। हम ये रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं। चलो नोट डाउन करो। अगला सम देखते हैं, थोड़ा सा इसका हम प्रैक्टिस भी करते हैं। हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। -1 -2 2 -4 एग्जाम्पल लिया मैंने ऐसे। इनवर्स फाइंड करना, पहले ओरली डिटरमिनेंट देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 -2 2 -4 क्या मिलेगा, ये -4 मिडल साइन माइनस, -2 इंटू 2 -4, माइनस इंटू -4 माइनस इंटू +4, दिस इज द 0, राइट है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज द 0, व्हाट इज द कंक्लूजन, इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा क्योंकि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 आता है। मीन्स what time the inverse exists, if determinant not 0, and if determinant 0, write the conclusion inverse is not exist and stop the process। आगे हमें कुछ नहीं करना है। कभी क्वेश्चन होता है which matrix is not invertible, एंट्रांस में होता है which matrix is not invertible। इसका मीनिंग है आप नीचे दिए हुए मैट्रिक्स का किसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। इनवर्स किसका नहीं आता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है उसका इनवर्स नहीं आता है। बट डिटरमिनेंट नॉट 0, दैट टाइम द इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्लियर हुआ, विच इज इन्वर्टिबल एंड विच इज नॉट इन्वर्टिबल। विच इज द इन्वर्टिबल, डिटरमिनेंट नॉट 0 मीन्स इन्वर्टिबल, डिटरमिनेंट इज 0 मीन्स
not invertible, and not invertible, that time stop the process. चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम. थर्ड एग्जांपल. वन 0 4 1. ये मैट्रिक्स है, हमें ये मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है. ओरली देखा जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 1. डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 है. डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, लिखता हूं मैं, जाने दो, डायरेक्टली लिखता हूं. डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस 0 इक्वल टू 1. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट. इनवर्स उसका एग्जिस्ट है. Write the formula of inverse. Therefore, A into A inverse equal to I. This is the formula of inverse. ये इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है. तो प्रैक्टिकली ए मैट्रिक्स 1 0 4 1 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई के एलिमेंट 1 0 0 1. दीज आर द एलिमेंट ऑफ आई 1 0 0 1. ये मैंने पहले फॉर्मूला लिखा. फॉर्मूले में मैंने ये पुट किया ए के एलिमेंट, आई के एलिमेंट. अभी मैं बाय प्रोसीजर सॉल्व करना चाहता हूं. वी नो दैट ये जो मैट्रिक्स है ये होता है A11 A12 A21 A22. ये प्लेस नंबर है. प्रीवियस में भी हमने देखा. क्लियर, हमें समझ में आना चाहिए. आपको यहाँ पे चाहिए 1, इधर चाहिए 0, उसके बाद 1, बाद में 0. 1 अवेलेबल है, यहां पर आपको चेंज करना है. हियर वी वांट 0, राइट है. आपको यहां पर 0 चाहिए. इसका प्लेस नंबर क्या है? प्लेस नंबर है 21. कौन से रो में है ये? ये है सेकंड रो में. कौन से रो के ऊपर ऑपरेशन है? ये कह रहा है कि फर्स्ट रो के ऊपर ऑपरेशन है. चेंज द सेकंड रो, ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट रो. मुझे ये चेंज करना है, मतलब राइट द चेंज इन द सेकंड रो. ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट. वी वांट a 0. What time the possible? 4 minus 4 is a 0. Means available element multiply to opposite row means a change R2. Operation R2 minus 4 R1. राइट है क्या ना है? R2 minus 4 times R1 किया तो ही ये चेंज होता है. तो चलो R2 minus 4 R1 हमें करना है. R2 चेंज करना है, तो R2 हम चेंज करते हैं. चेंज द सेकंड रो. फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है. फर्स्ट रो के एलिमेंट एज इट इज है 1 0 इंटू ए इनवर्स RHS. फर्स्ट रो में 1 0 एज इट इज है. फर्स्ट रो कोई चेंज नहीं. चेंज द सेकंड रो बाय यूजिंग दिस. यही क्यों ये 0 करना है. दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई टू अपोजिट. चलो देखो R2 मतलब 4 माइनस 4 इंटू R1 का अपोजिट रो में देखो 1 है. 4 माइनस 4 0. मैं हर स्टेप बता रहा हूं. अभी R2 देखो 1 माइनस 4 इंटू 0, 1 माइनस 4 इंटू 0 1. राइट है कि नहीं? RHS 0 माइनस 4 इंटू R1, 4 इंटू 1, सिंप्लीफाई करो, माइनस 4. 1 माइनस 4 इंटू 0, दैट इज द 1. 1 माइनस 4 इंटू 0, सिंप्लीफाई करो, ये आता है 1. ये एलिमेंट लिखा मैंने 1. हर एलिमेंट का एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है. नेक्स्ट वन. अभी देखो कुछ चेंज करना है क्या? ये 1 0 1 0 आ गया ना. ये आपको तो यही चाहिए. RHS में ये मिल गया. दिस इज द I इंटू ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स मिल रहा है. 1 0 माइनस 4 1 ऐसे आ रहा है.
चेक करो आंसर करेक्ट कि नहीं। वी नो द प्रोसीजर 1 अपॉन डिटरमिनेंट 1 अपॉन 1 1 एडजॉइंट एडजॉइंट मतलब इंटरचेंज और डायगोनल एलिमेंट, ये दोनों इंटरचेंज तो वही आएगा। रिमेनिंग एज इट इज द प्लेट चेंज द साइन, साइन चेंज हुआ है, 0 इज द 0, 4 का साइन चेंज -4। दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स है। ये प्रोसीजर है टू फाइंड आउट द इनवर्स, करेक्ट है। ऐसे हमें इनवर्स फाइंड करना होता है, बहुत सिंपल है। पहले डिटरमिनेंट चेक किया, फॉर्मूला लिखा रो ट्रांसफॉर्मेशन का, प्रैक्टिकली ए मैट्रिक्स प्रैक्टिकली आई मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन, ये 1 चाहिए, 1 अवेलेबल है, ये 0 करना है बाय यूजिंग दिस 0 पॉसिबल। ये एज डायरेक्टली 1 है मतलब कुछ करना है नहीं है, ये 0 चाहिए वो भी है मतलब डायरेक्टली आपको इनवर्स मिल गया। दिस RHS मतलब इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, ऐसे हमने फाइंड किया इनवर्स। फोर्थ एग्जांपल, A इक्वल टू 1 -2 -3 5 1 -2 -3 5, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। अभी हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। पहले हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 -2 -3 5, ये एलिमेंट है। अभी हमें ये सॉल्व करना है। फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट 5, मिडल साइन माइनस -2 -3 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 आर 6 इक्वल टू -1। 5 - 6 -1, दिस इज द नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। नॉट इक्वल टू 0 मतलब कंक्लूजन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अभी हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, राइट है। तो चलो फाइंड करते हैं इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें लिखना होता है फॉर्मूला। Therefore formula is A into A inverse equal to I. We know that. To find the inverse of the matrix by using a formula A into A inverse equal to I, ऐसे होता है। तो चलो हम वैल्यू पुट करते हैं A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स 1 -2 -3 5, A मैट्रिक्स इंटू A इनवर्स इक्वल टू I मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये I मैट्रिक्स। A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I, ऐसे होता है। ये A मैट्रिक्स इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी हमें ऑपरेशन करना है, तो अभी आप बताओगे ऑपरेशन क्या होगा। आपको यहाँ पे 1 चाहिए, 1 अवेलेबल है, हमें यहां पर चेंज चाहिए। ये कौन से रो में है? दिस इज अवेलेबल इन सेकंड रो, चेंज द सेकंड रो। हमें सेकंड रो चेंज करना है। एंड टेल मी द ऑपरेशन ऑन द सेकंड रो। वी वांट हियर 0, दिस इज अवेलेबल इन सेकंड रो, ऑपरेशन ऑन द फर्स्ट रो। ये प्लेस नंबर कह रहा है, फर्स्ट रो यूज करके ये 0 करना है। ऑपरेशन R2 चेंज R2 प्लस 3 R1, चेक करो राइट का -3 + 3 इंटू 1 -3 + 3 0 होता है, मतलब यहां पर अभी प्लस होगा क्योंकि अवेलेबल साइन माइनस है। तो ये ऑपरेशन से हमें चेंज करना है सेकंड रो। चेंज द सेकंड रो। फर्स्ट रो है 1 -2, सेकंड रो चेंज करना R2 + 3 R1 -3 + 3 0। देखो अभी 5 + 3 इंटू -2 नहीं आ रहा है तो मैं साइड में लिख रहा हूं 5 + 3 इंटू -2, इट्स सिंप्लीफिकेशन -1 इंटू है A इनवर्स RHS। चेंज द सेकंड रो, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं 1 0,
सेकंड रो R2 प्लस 3 R1 0 प्लस 3 इंटू 1 3 1 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज द 1। ये आ गया चेंज इन द RHS, ये RHS मिलेगा। ऐसे मैंने RHS फाइंड किया। अभी फिर से LHS देख के डिसाइड करना है। ये 1 चाहिए है, ये 0 चाहिए, 0 है। अभी ये -1 की जगह पे मुझे +1 चाहिए, बट इसका प्लेस नंबर 2 है, मतलब नॉट यूज एनी अदर रो, वही रो यूज करके +1 करना है। और मैंने प्रीवियस एक सम में बताया था जब प्लेस नंबर सेम है, मतलब 1 1 2 2 3 3 ऐसे सेम है, और उसकी जगह पे हमें 1 लाना होता है, सेम प्लेस नंबर रहा तो उस वक्त एक ही ऑपरेशन होता है 1 लाने के लिए, डिवाइड बाय अवेलेबल एलिमेंट। खत्म कहानी। जिस रो में है वही रो को वही एलिमेंट से डिवाइड करना। यहाँ पे 2 आता तो सेकंड रो डिवाइड बाय 2, यहाँ पे -5 होता तो सेकंड रो डिवाइड बाय -5, यहाँ पे 10 होता तो सेकंड रो डिवाइड बाय 10, यहाँ पे -1 है तो डिवाइड बाय -1। क्लियर? चेंज R2 and operation is what? 1 upon -1 R2। इसका मीनिंग ये हुआ सेकंड रो डिवाइड बाय -1, -1 से सेकंड रो को डिवाइड करना है। क्लियर? सेकंड रो डिवाइड बाय -1, सेकंड रो को डिवाइड करना है। फर्स्ट रो एज इट इज 1 -2, सेकंड रो डिवाइड बाय -1 0, ये हो जाएगा +1 इंटू A इनवर्स RHS। ये 1 0 है, सेकंड रो को डिवाइड करना है -1 से, 3 अपॉन -1, 3 अपॉन -1 -3, 1 अपॉन -1 सेकंड रो डिवाइड बाय माइनस से मैंने सेकंड रो को डिवाइड किया। बोथ द साइड LHS RHS डिवाइड सेकंड रो -1, माइनस से डिवाइड, माइनस से डिवाइड, माइनस से डिवाइड। क्लियर हुआ? अभी फिर से LHS, ये 1 चाहिए है, ये 0 चाहिए है, ये 1 चाहिए, 1 आ गया। अभी एक ही ऑपरेशन बचा है, कौन सा? सॉरी कहा गया एग्जाम्पल? या गया क्या है? हमें ज्यादा पता नहीं है उसके बारे में, हम ट्राई कर रहे हैं। ब्लैक ही चाहिए। चलो फिर से देखता हूं एग्जाम्पल, वो कहा गया मालूम नहीं है। ए मैट्रिक्स ए इज, हमने एग्जाम्पल लिया था 1, यहां पे था 2 3 -2 -3 एंड आई थिंक ईयर 5, ऐसे एग्जाम्पल था। मुझे लग रहा है यही होगा, पता नहीं, कुछ भी हो। चलो हम सिर्फ प्रोसीजर पता चाहिए, फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए।
डिटर्मिनेंट 1 माइनस 2 माइनस 3 5, यह आ जाएगा 5 माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इक्वल टू -1. दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट. इनवर्स एग्जिस्ट है. नेक्स्ट वन, राइट द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स. इनवर्स का फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूला आता है इनवर्स का a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू r, ये फॉर्मूला है. तो अभी ये फॉर्मूले में प्रैक्टिकली हमें मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 माइनस 3 5 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू I 1 0 0 1, ऐसे है. अभी आगे हमें देखना है सॉल्व कैसे करते हैं. आपको पता है प्रोसीजर. ये 1 चाहिए, 1 अवेलेबल है. मुझे यहां पर -3 की जगह पे 0 लाना है. -3 की जगह पे 0 लाना है, मतलब चेंज द सेकंड रो. ऑपरेशन R2 प्लस 3 टाइम्स R1. जो यहां पर एलिमेंट है वही मल्टीप्लाई टू फर्स्ट रो. साइन अपोजिट रहा तो एडिशन करना होता है, तो हम एडिशन कर रहे हैं. R2 प्लस 3 R1, चेंज R2 1 माइनस 2, -3 प्लस 3 0 होगा. 5 प्लस 3 इंटू -1, 5 माइनस 6 आएगा -1 इंटू ए इनवर्स RHS. चेंज द सेकंड रो 1 0 एज इट इज. R2 प्लस 3 R1, 0 प्लस 3 इंटू 1 ये 3 आएगा. 1 प्लस 3 इंटू 0 ये 1 आएगा. नेक्स्ट वन, चेंज हियर, वी वांट हियर प्लस 1 चाहिए. अवेलेबल माइनस से डिवाइड बाय अवेलेबल एलिमेंट मीन्स चेंज R2 ऑपरेशन 1 अपॉन -1 R2, या मल्टीप्लाई बाय माइनस. सेकंड रो मल्टीप्लाई माइनस या डिवाइड बाय माइनस बैलेंस है. डिवाइड किया माइनस से तो साइन चेंज हो गए सेकंड रो के. चेंज करना है हमें सेकंड रो, तो ये चेंज करो सेकंड रो. फर्स्ट रो एज इट इज है 1 माइनस 2. सेकंड रो डिवाइड बाय माइनस 0 प्लस 1 इंटू ए इनवर्स. RHS फर्स्ट रो एज इट इज है 1 0. सेकंड रो को माइनस से डिवाइड बाय माइनस क्या होगा, -3 -1 ऐसे होता है, ऐसे आएगा. यहां तक हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन. ये 1 0 1 आया. अभी मुझे यहां पर चेंज करना है. चेंज दिस एलिमेंट. अभी ये एलिमेंट चेंज करना है. ये फर्स्ट रो में अवेलेबल है. 1 2 प्लेस नंबर है अवेलेबल इन फर्स्ट रो. ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द सेकंड. चेंज R1 प्लस 2 R2. अवेलेबल एलिमेंट मल्टीप्लाई टू अपोजिट. साइन डिफरेंट रहा तो एडिशन, सेम रहा तो सब्ट्रैक्शन, ऐसे होता है. R1 चेंज करना है बाय यूजिंग दिस ऑपरेशन. चेंज R1 1 प्लस 2 इंटू 0 1, -2 प्लस 2 इंटू 1, -2 प्लस 2 0. सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, ए एज इट इज है. सेम वे बाय यूजिंग दिस ऑपरेशन चेंज द RHS. 1 प्लस 2 इंटू -3, 1 -6 एंड 1 -6 होता है -5. 0 प्लस 2 इंटू -1, 2 into -1 -2, 0 -2 that is the -2. Second row as it is -3 -1, ऐसे होता है. Okay, this is the I matrix. I into A inverse. I into A inverse होता है A inverse and element of the inverse -5 -2 -3 -1. यह आंसर आया. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं. और A इनवर्स इक्वल टू माइनस कॉमन इन ब्रैकेट 5 2 3 1, सब निगेटिव इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाला.
एक्चुअली डिटरमिनेंट का वैल्यू -1 है, ये बाहर आ गया। चेक करो एडजॉइंट मतलब इंटरचेंज, डायगोनल इंटरचेंज हो गए। रिमेनिंग एज इट इज अ प्लेस, चेंज द साइन, साइन चेंज हुआ कि नहीं देखो, चेंज द साइन, साइन हमें चेंज करना है, राइट है। तो ये आंसर आ गया ए इनवर्स इक्वल टू, उसका आंसर है ए इनवर्स इक्वल टू, ए इनवर्स इक्वल टू 5 2 3 1 माइनस कॉमन, दिस इज द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ये गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स है। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2/2, ये 2/2 का इनवर्स फाइंड करने का प्रोसीजर है। ओके, और भी हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी तरह हमें हर एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, ए मैट्रिक्स 1 2 -2 5, यहां पर भी -1 -2 5। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सॉल्व करोगे। पहले फाइंड करो डिटरमिनेंट, उसके बाद फॉर्मूला, राइट द स्टेप। ये गिवन एग्जाम्पल है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 -2 5, 5 minus into plus 4, 5 minus 4 is 1, this is not equal to 0, therefore A inverse is exist। हमें 0 नहीं चाहिए तो ये हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। यहां पर इनवर्स फाइंड करना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया 1, डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 है। Write the formula A into A inverse is equal to I. A matrix, element of A 1 -2 5 into A inverse equal to I 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आगे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, सॉल्व करना है, आप कर सकते हैं। You try the next one. ऑपरेशन फर्स्ट चेंज ईयर, आपको यहां पर चेंज करना है, ये 0 लाना है। ये कौन से रो में है? सेकंड रो में, चेंज द सेकंड रो। R2 चेंज होगा, बट माइनस साइन है, दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई टू अपोजिट, R2 प्लस, माइनस है इसलिए प्लस, 2 टाइम्स R1, R2 प्लस 2 टाइम्स R1। Change a second row, 1 -2 as it is, -2 plus 2 into 1, -2 plus 2 0, 5 plus 2 into -2, 5 minus 4 1 into A inverse equal to 1 0, R2 plus 2 R1, check here, 0 plus 2 into 1 2, 1 plus 2 into 0 1, ऐसे आएगा। ये 0 किया ऑटोमेटिकली 1 हुआ। अभी एक ही एलिमेंट चेंज करना बचा है, चेंज दिस एलिमेंट, ये चेंज करना है। चलो इसे चेंज करो, कौन से रो में? दिस इज अवेलेबल इन फर्स्ट रो, मीन्स अ चेंज R1, ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन R2, R1 चेंज, R1 प्लस 2 टाइम्स R2, अवेलेबल माइनस इसलिए प्लस करना होगा, R1 प्लस 2 टाइम्स R2, ऐसे करना है। R1 चेंज करना है,
1 प्लस 2 इंटू 0 1 माइनस 2 प्लस 2 0 सेकंड रो है 0 1 इंटू ए इनवर्स RHS R1 प्लस 2 R2 1 प्लस 2 इंटू 2 4 1 प्लस 4 होता है 5 0 प्लस 2 होता है 2 सेकंड रो एज इट इज अ 2 1 दिस इज द I इंटू ए इनवर्स इज द ए इनवर्स आ गया 5 2 2 1 दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ऐसे हमें इनवर्स फाइंड करना है, ये प्रोसेस है इनवर्स फाइंड करने का। दिस इज द ए इनवर्स, दिस इज द इनवर्स ऑफ गिवन। आप खुद चेक कर सकते हैं आंसर करेक्ट है या नहीं, ट्राई करना है। नेक्स्ट नंबर 6, फाइंड आउट द इनवर्स। 1 माइनस 3 2 माइनस 5 ये एलिमेंट है मैट्रिक्स के, हमें इनवर्स फाइंड करना है। हम 2 बाई 2 ही देख रहे हैं, मुझे लग रहा था 3 बाई 3 भी हो जाएगा, लेकिन 2 बाई 2 जब तक नहीं आएगा तब तक हम 3 बाई 3 नहीं देख सकते। डिटरमिनेंट फाइंड करो, फॉर्मूला लिखो, ऑपरेशन बताओ, कमेंट बॉक्स में ऑपरेशन डालो पहला। आप लोग कर सकते हैं। डिटरमिनेंट का वैल्यू तन्मय ने बताया, उसके बाद प्रेम ने भी बताया। डिटरमिनेंट का वैल्यू आ रहा है -5 + 6 1, करेक्ट है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अ 1, डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 है। ऑपरेशन फर्स्ट, राइट द फॉर्मूला A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I। ऑपरेशन फर्स्ट इज व्हाट? ऑपरेशन फर्स्ट आएगा चेंज R2 चेंज करना है, R2 -2 टाइम्स R1, ऐसा ऑपरेशन आएगा। चेंज R2 -2 टाइम्स R1, करेक्ट। किसने लिखा है, बताया है? R2 चेंज R2 -2 R1, ये ऑपरेशन आएगा। बहुत बढ़िया, आप कर सकते हैं, अच्छे से करो। जो टाइप हो रहा है, जो पार्ट यहाँ पे हो रहा है, वो घर पे रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करो। आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहिए। आप ये प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैंने अभी ये लिया। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अलजेब्रिक ऑपरेशन एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक भी साइन गलत आया तो आंसर गलत होता है, इसलिए आपके पास अभी वक्त है, आप घर पे ही है, सेफ है, और भी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल देखने का, सॉल्व करते रहने का, आंसर कैसे चेक करना है ये भी मैंने बताया। तो ये करना है, ये धीरे धीरे हमें आना चाहिए, 100% विदाउट एरर आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से करोगे, अच्छा रिजल्ट दोगे, तो अच्छे से ये प्रैक्टिस करना है। और भी आपके आजू बाजू से किसी ने 11th एडमिशन का स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया हो तो उनको बताइए, कल लास्ट डेट है स्कॉलरशिप से एडमिशन का। 1 मई से हम कोई भी स्कॉलरशिप नहीं देने वाले, तब तक ही स्कॉलरशिप है। सेकंड बैच के एडमिशन, कुछ एडमिशन ही बाकी है। ये एडमिशन, ये स्कॉलरशिप ओनली फॉर जेई एंड नीट के लिए है।
जो थोड़ा सा फीस कंपेयर टू आपका फीस ज्यादा होता है उसमें से कुछ डिस्काउंट उन्हें मिलना चाहिए, इसलिए वो स्कॉलरशिप एग्जाम लिया था। और आज भी एग्जाम है, आज लास्ट एग्जाम है, शाम में 5 o'clock को एग्जाम है। आप में से आपके कोई पहचान वालों जिनको देना है, जिनको स्कॉलरशिप से एडमिशन चाहिए, तो वो आज का एग्जाम दे सकते हैं। और आप लोग भी रेगुलर लेक्चर अटेंड करो, ये अभी बाद में हम रिपीट नहीं करने वाले, अभी जो हो रहा है वही आपका फाइनल है। तो आपको रेगुलर लेक्चर अटेंड करना है, अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। 6 नंबर का मुझे लग रहा है आंसर मिला होगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 1 है, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। एडजॉइंट है ये -5, ये +1, ये साइन चेंज +3 -2 ऐसे आएगा। दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। चेक करो, ये आंसर मिलना चाहिए। -5 +3 -2 +1, ये है इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ऐसे आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। हो गया सब लोगों का? बहुत अच्छा। नेक्स्ट सम लेते हैं हम। नंबर 7, ए मैट्रिक्स। 1 2 3 5, जो अभी लिया था वैसे ही है। सेवन 8 9 10, पहले 7 नंबर सॉल्व करना है, नेक्स्ट 8 9 10। 10 नंबर का क्लू बता देता हूं, ये -1 है, हमें +1 चाहिए। पहला ही एलिमेंट जो है वह माइनस है, वह +1 चाहिए, यहाँ पे +1 चाहिए। मतलब जब फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला के बाद स्टेप लिखोगे, तो ऑपरेशन पहला करना होगा चेंज R1 -R1, मतलब मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट रो मल्टीप्लाई माइनस, क्योंकि आपको यहाँ पे +1 चाहिए। +1 लाने के लिए माइनस से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि उसका प्लेस नंबर A11 है। सेम प्लेस नंबर रहा तो वही रो के ऊपर ऑपरेशन होता है, मतलब डायरेक्टली दिस रो मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये ऑपरेशन करना होगा। अदर जगह पे, ये अदर एग्जाम्पल में फर्स्ट प्लेस के लिए 1 ही लिया है। कल हम और अलग एग्जाम्पल लेंगे कि ये फर्स्ट प्लेस के लिए 1 नहीं है, तो क्या करना है। करेक्ट है, वह टाइप के भी हमें एग्जाम्पल लेना है। आपके लिए आज का होमवर्क है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 8 9 एंड 10। एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, और आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको घर पे उसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपको ये करना ही होगा। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा है। जो पार्ट हुआ फिर से बता रहा हूं, एक बार रिवाइज करो अच्छे से। लॉजिक कंप्लीट हुआ है, मैट्रिसेस हुआ है। जो लोग नए ज्वाइंट हुए हैं वह एक बार फिर से प्रीवियस लेक्चर देख लो, उसमें जो डाउट्स है वह कंसर्न टीचर से पूछना है। हम स्टडी कर रहे थे मैट्रिक्स का सेकंड मेथड टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके,
तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।